एज अ होम्यो फिजिशियन हमारे पास क्लिनिक में बहुत दफ़ा ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे हमें एंटीडोट रेमेडीज़ का भी इस्तेमाल करवाना पड़ता है। होम्योपैथिक फिजिशियन की हैसियत से एंटीडोट हम 2 या 3 जगहों पे करवाते हैं। एक तो हम जब पेशेंट आता है और वो मल्टीपल ट्रीटमेंट्स लेकर आ रहा होता है और हमारे सामने उसकी पिक्चर क्लियर नहीं होती, तो हम उसको एक रेमेडी देते हैं फॉर एज अ एंटीडोट। और फिर जब वो दोबारा आता है तो हम उसकी दोबारा से केस टेकिंग करके उसकी पिक्चर क्लियर करके तो हम उसको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट रीज़न होती है हमारी ही किसी रेमेडी का एग्रेवेशन हो जाए और उसके इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए हम अपनी ही कोई रेमेडी दे देते हैं, तो उसको भी हम एंटीडोट करना कहते हैं। और तीसरी ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंस होती है इस सिचुएशन में जब हम कोई रॉन्ग रेमेडी प्रिस्क्राइब कर ले और उसके बाद हमारे पास पेशेंट आता है वर्स्ट सिम्टम्स के साथ या सिचुएशन ख़राब हो जाती है और या हमने उस मेडिसिन के इफेक्ट को ख़त्म करना होता है, तब भी हम एंटीडोट रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। एंटीडोट रेमेडीज़ जो होती हैं ये हर रेमेडी की डिफरेंट हो सकती हैं, वेल प्रूवन्ड है और हमारे फिलोसोफर और हमारे फाउंडर्स ने इस पे काफ़ी काम भी किया है। लेकिन मैं अपनी क्लिनिक पे और अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ तो मेरे पास जो कैम्फर है वो एक बहुत ही सेफ़ एंटीडोट है। ना सिर्फ ये यूनिवर्सल एंटीडोट है बल्कि ये एक ऐसा एंटीडोट है जो कि मैं यूँ कह लें कि मैं हाथ के नीचे रखती हूँ कि मुझे अगर कभी भी लगे कि मुझे केस को एंटीडोट करना है तो मैं कैम्फर को बहुत आसानी से इस्तेमाल करवा लेती हूँ और बिला झिझक करवाती हूँ। मुझे उसके बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू।